मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। तिरमिज़ी। खबरों के आगाज़ से कबल डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। ईवीएम रखे हुए स्ट्रांग रूम्स का जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। वोटों की गिनती के तमाम तर तैयारियां। राय डे के अख्ताम के साथ ही एग्जिट पोल्स का आगाज। कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को सबकत। केटीआर ने एग्जिट पोल को बताया गलत। दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जिले के असेंबली हलकों के ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्ट्रांग रूम्स में मुंतकिल। 3 दिसंबर को होने वाले काउंटिंग के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिले के 6 असेंबली हलकों में पुरसुकून माहौल में पोलिंग का इख्तिताम अमल में आया। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सेंटरों के पास सख्त सियानती बंदोबस्त के दरमियान अवाम ने अपने वोट हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसी तरह शाम 5 बजे पोलिंग के मुकम्मल होने के बाद सख्त बंदोबस्त के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को राय शुमारी को मुंतकिल किया गया। निजामाबाद जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ी हिफाजत के साथ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाहिफाजत स्ट्रांग रूम्स में रख दिया गया। जुमे की सुबह उम्मीदवारों के एजेंट इलेक्शन ओहदेदारों की निगरानी में स्ट्रांग रूमों को मुकम्मल करते हुए सील कर दिया गया। जिला इलेक्शन ओहदेदार राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, पी यादी रेड्डी के हमरा ईवीएम स्ट्रांग रूमों का जायजा लिया गया। किसी भी किस्म की गलती या नादानी ना होने के लिए स्ट्रांग रूमों के पास असलाहा लेस पुलिस की निगरानी में बिना किसी शक व शुबे के बंद रखा गया और अतराफ सीसी कैमरों को नस्ब करते हुए मॉनिटर्स के जरिए मुसलसल निगरानी अमल में लाई जा रही। काउंटिंग सेंटरों पर जुमे के 5 बजे से लेकर पीर की सुबह तक सेक्शन 144 नाफिज करते हुए पुलिस कमिश्नर ने अहकाम जारी किए। काउंटिंग सेंटरों के करीब आने की किसी को इजाजत ना देते हुए सख्त बंदोबस्त को अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, सीपी कलमेश्वर ने तमाम इंतजामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को मुफीद मशवरे दिए। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंट्स काउंटिंग ओहदेदारों को तमाम सहूलतें दरकार रहने की ताकीद की। स्ट्रांग रूमों के पास नस्ब किए गए तमाम कैमरों पर मुसलसल नजर रखने, कशीदगी जैसा मसला पैदा ना होने के लिए खुसूसी ख्याल रखने, काउंटिंग एजेंटों के आने जाने के अलग रास्ते बैरिकेड्स के जरिए बनाने पर तवज्जो देने की हिदायत दी गई। इस मौके पर इन्होंने पीने के पानी, बर्फी की सहूलत, काउंटिंग टेबल्स, दीगर अशिया के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा एडिशनल डीसीपी जयराम, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, महकमा पीडी राजेंद्र, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। एग्जिट पोल गलत है। कई दफा एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए। एग्जिट पोल को लेकर घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर तारक रामा राव ने कहा कि एग्जिट पोल के नताइज से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं। इन्होंने दावा किया कि एक बार फिर इख्तिदार बीआरएस पार्टी को आने वाला है। केटीआर ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की पोलिंग के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। हमने माजी में ऐसे एग्जिट पोल देखे
एग्जिट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को हम 70 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। एग्जिट पोल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मीडिया इदारे सर्वे नहीं करते, वो 200 लोगों से पूछते हैं, वो उसी की बुनियाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर केटीआर ने कहा कि माजी में 5 मीडिया इदारों ने सर्वे जारी किया, तो इनमें से सिर्फ एक ही सच था। इन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल के पीछे की लॉजिक नहीं समझते। ये बहुत मज़ाहिका खैज लगता है। अगर एग्जिट पोल्स गलत है तो क्या ये इदारे तेलंगाना के अवाम से गलती पर माफ़ी मांगेंगे? ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము. మాకు కొత్త కాదు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు. అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ, ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హు ఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హు వాంట్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ దిస్ స్టేట్, ఐ ప్రామిస్ యూ on December 3rd we are coming back. We are coming back anywhere between 70+ seats తో వస్తున్నాం. ఇది మీరు చూడండి. యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్. మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు. तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? राय दही के इख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से एग्जिट पोल जारी, कांग्रेस को सबकत। तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? तेलंगाना में पोलिंग के अख्तिताम के साथ ही CNN के मुताबिक कांग्रेस को 56, BRS को 48, बीजेपी को 10 नशिस्तें हासिल हुई। CPAT के मुताबिक कांग्रेस को 65, BRS को 41, बीजेपी को 4 नशिस्तें हासिल हुई। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 67, BRS को 21-31 और बीजेपी को 6-9 नशिस्तें हासिल हुई, जिनकी बात एग्जिट पोल के मुताबिक BRS को 40-55, कांग्रेस को 48-64, बीजेपी को 7-13 नशिस्तें हासिल होंगी। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज CPS एग्जिट पोल के मुताबिक BRS को 72 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी। 43% वोटर्स BRS के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को 38% वोटों के साथ 36 या इससे 5 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी। आरा नामी इदारे के मुताबिक कांग्रेस को 58-67, BRS को 41-49 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 62-72, BRS को 35-46, बीजेपी को 3-8 नशिस्तें हासिल होंगी। तेलंगाना रेस एग्जिट पोल के मुताबिक BRS को 48 या इससे 3 ज़्यादा, कांग्रेस को 62 या इससे 5 ज़्यादा, बीजेपी को 3-5 नशिस्तें हासिल होगी। तेलंगाना के तकरीबन 3600 पोलिंग बूथों पर पुरअमन राय दही। बाज़ असेंबली हलकों में राय दहिंदों की तादाद को देखते हुए 7 से 8 बजे तक भी वोट डालने की सहूलत दी गई। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान होगा। वोटों की गिनती के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने तफसीली मालूमात दी। कल 30 नवंबर को हमारे यहाँ तेलंगाना में पोल कंप्लीट हुआ। सो शांतिपूर्वक सारे 35,655 पोलिंग स्टेशन में कंप्लीट किया गया और काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी पोलिंग स्टेशंस में देखा गया कि आफ्टरनून के बाद से काफ़ी भीड़ आई और इसके कारण कुछ पोलिंग स्टेशंस में 5 बजे के बाद भी, मतलब 5 बजे के समय जो लोग मौजूद थे वहाँ, उन सबको आयोग के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के प्रकार उनको चिट दे करके कैंपस में ले लिया गया और उनकी पोलिंग चलती रही। तो उसके कारण कुछ जगह में 6, 7, 8, 9 बजे तक भी चला है। तो ये हमारे यहाँ कल पोलिंग तो काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से हो गया और सारे रूट से सारे EVMs सभी पोलिंग पार्टीज़ भी हमारे रात में तो कुछ जगह लेट भी हुआ, लेकिन सब लोग आ गए। तो काफ़ी जगह में हमारे यहाँ जो रिसेप्शन सेंटर था, वो रिसेप्शन सेंटर और काउंटिंग सेंटर अलग जगह अलग होने की वजह से पहले जो EVMs और पोलिंग पार्टीज़ आए वो लोग रिसेप्शन सेंटर में आकर के अपना सामान जमा कराए। वहीं पर सारे EVMs को भी जमा कराया गया और उसके बाद जब सारे EVMs आ गए, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के EVMs आ गए, उसके बाद उनको सेपरेटली ट्रांसपोर्ट किया गया काउंटिंग सेंटर के पास
और काउंटिंग सेंटर पे ला करके उनको ऑफ कोर्स इन सब के दौरान कैंडिडेट और उनके एजेंट्स को वहाँ पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई थी। ऑफ कोर्स इनवाइट भी किया गया था और रहे भी वो लोग। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से सारे हमारे ईवीएम्स और सारे मटेरियल काउंटिंग सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं। अब हम सारे रिपोर्ट्स आज बना रहे हैं। सो सारे रिपोर्ट्स भेजने के बाद आयोग के द्वारा एक बार हमें परमिशन दे दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे से लेकर जितने बजे तक शाम को चले। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। मैक्सिमम नंबर एक जगह में 48 भी हैं, 47-48। तो उसके कारण थोड़ा पर राउंड भी टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो इन सबको दृष्टि में रखते हुए इनफैक्ट कुछ जगह जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थे उन बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जहाँ पर 500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर 14 + 14 28 काउंटिंग टेबल्स भी दिए गए हैं। तो इन सब तैयारियाँ कर ली गई हैं और अब फाइनली 3 तारीख को काउंटिंग की तैयारी में है। थैंक यू सर, जैसा कि आपने बताया जिले में जुमला 74.68% रायदही। निजामाबाद अर्बन में 61.66% रायदही दर्ज। जिला इंतजामिया की जानिब से सहाफती एलामिया जारी। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि जिले के 6 असेंबली हलकों में औसतन 74.68% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कलेक्टर ने इंकशाफ किया कि आरमूर हल्के में 76.2%, बोधन हल्के में 77.92%, बांसवाड़ा हल्के में 81.29%, निजामाबाद अर्बन हल्के में 61.66%, निजामाबाद देही हल्के में 76.43% और बालकुंडा हल्के में 79.72% वोटिंग दर्ज की गई। गुज़िश्ता की तूफानी बारिश, अज़ालाबारी, गरीब आवाम की जिंदगी उथल पुथल, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर के 4 टाउन हदूद के महबूब कॉलोनी में गुज़िश्ता 3 रोज पहले हुई तूफानी बारिश, हवाओं, अज़ालाबारी से कॉलोनी में बसने वालों के घरों के टीन शेड हवा में उड़ गए और कुछ मकान मुनहदिम हो गए। इस इलाके की आवाम को इस तूफानी बारिश से काफी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ घरों की छत उड़ जाने, अज़ालाबारी से बाकी पूरी तरह मुनक़ता हो गई और सर छुपाने का ठिकाना ना रहा। घर की तमाम अशिया भीग गई। कोई पुरसाने हाल ना होने से कुछ गरीब लोग सरकारी ओहदेदारों, सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। कॉलोनियों की आवाम ने बात करते हुए बताया कि हमारा कोई मददगार नहीं, किसी ने आज तक पलट कर भी नहीं देखा। हम बेयारों मददगार हो गए। इन्होंने जिला कलेक्टर ओहदेदारों से रोते बिलखते हुए अपील की कि हमारी मदद करें। ये नज़ारा देखकर हर आदमी का दिल दहलने लगा। घरों के मुनहदिम होने से कई अफराद जख्मी हो गए। कुछ जख्मी अफराद सरकारी अस्पताल में शरीक। हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ कौन से जहरीले कीड़े हमारे बच्चों की जिंदगी को निगल ले कुछ पता नहीं। हम रात दिन डर खौफ में जिंदगी गुजार रहे। कोई हमारी मदद करे और बर्फी की सप्लाई बहाल करे। 3 दिन से करंट नहीं है, क्या नहीं है, बच्चे छोटे, चावल में पानी चलेगा, सब चलेगा। ये 3 दिन से कौन पलट के नहीं देख रहे आके। यहाँ कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि आके देखो, हम आपको मदद करो। कुछ मारा लगे पूरे मारा लगे हाथों को, बच्चों को लगे उनके हॉस्पिटल में। बच्ची तो हॉस्पिटल में है मेरी अभी। हाँ सर, पूरा ये गिर गया। 3 दिन हुआ तूफान में, बच्चे छोटे छोटे हैं। हमारा पूरा चावल, मिर्ची, नमक सब वेस्ट होगा। अब 3 दिन से अंधेरे में है, खाना नहीं है, पीने पानी नहीं है, कौन आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। हमको गरीब लोग हैं, हम कैसा होता कौन देखते, हमको किसी तरह से कौन मदद नहीं कर रहे। इतना 3 दिन से सबको बोल रहे, कोई आ रहे नहीं, कोई देख रहे नहीं। हमको छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में सांपा बिछाव में बैठ रहे। हमको घर नहीं है रहने के लिए, छत नहीं है, ऐसे रह रहे खुले में। अब क्या होना? अब कोई तो भी आके मदद करे तो अच्छा रहता ना साहब। हमको कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हमारा सब नुकसान हो गया। खाने पीने कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। हमको अम्मी नहीं है, बहा नहीं है, भाया नहीं है, कोई भी नहीं है। हमको कोई तो भी आके, कलेक्टर साहब कोई तो भी आके, कहाँ तक भी आपके जरिए कहाँ तक भी पहुँचाओ, कोई भी आके हमारी हेल्प। నా గాలి దుమారం వర్షం వచ్చింది సార్, కానీ మాకు ఎవరికి ఆదుకునేటోళ్ళు లేరు. మేము ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ ఈ చెట్లు పడిపోయినాయి, ఒక్కరు కూడా వచ్చి చూసలేదు.
కానీ మా పరిస్థితి ఏంది ఇది? పరిస్థితి ఏం లేదు. కాకపోతే జీవితము ఉన్నన్ని రోజులే సార్. మాకు ఇంకో కరెంట్ లేదు. 4 రోజులు ఏమో కరెంట్ లేక, వర్షం వచ్చిన రోజు తిండి లేదు, నీళ్ళు లేవు, ఏమి లేవు. ఒక ట్యాంక్ రచ్చి పోసిపోయింది. వాళ్ళు ఇక అట్టే పోయింది, ఇక మళ్ళీ రాలేదు. ఇక నీళ్ళు వస్తున్నాయమ్మా? నీళ్ళు వస్తలేవు, నీళ్ళు లేవు, ఏం లేవు. మేము దూరం దూరం పోయి తెచ్చుకోవాల్సింది. అన్నం కూడా లేదు, ఏం లేదు. వండుకుందామంటే కూడా కట్టెలు కూడా నానిపోయినాయి. కట్టెలు కూడా లేని పరిస్థితి సార్. మొత్తం సెట్ పడిపోయింది. మా అమ్మ కూడా ఆరోగ్యం బాగలేదు. అక్కడ పండబెట్టిన, ఇక్కడ ఇది కూలిపోయింది. ఏం చేయాలో అర్థం కాక వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మీకు? కలెక్టర్ మాకు ఏం కావాలంటే మాకు ఇక్కడ పట్టాలు ఇచ్చేయాలి, మాకు గుడిసె కావాలి సార్. వానకు సార్ రాళ్ళన్నీ మొత్తం మీద మాకు వర్షం రాళ్లతోని మొత్తం దింగాన అయిపోయింది. పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు, ఇట్లా పిడిసొచ్చింది పిల్లలకు. ఈ ఫామ్లలో ఈ రేకులలో ఎన్ని రోజులు ఉండాలా మేము పడి. మాకు ఏం మద్దతు లేదు. కలెక్టర్ సాబ్ చూస్తలేడు. అచ్చిరు ఒక 4 రోజులు పోయిరు. 5 వరకు జాడలేదు మాకు. తిండి లేదు. ఇవాళకి 3 రోజులు నీళ్ళు లేవు, కరెంట్ లేదు. మా నీళ్ళకి పోయి ఛార్జీ పెట్టి వస్తారు. ఫోన్లు చేస్తారు, చుట్టాలంతా పరిచయం అవుతారు. మాకు ఇంత పరిస్థితి ఘోరం ఉన్నది సార్. మాకు ఏమైనా మద్దతు చేయాలా మీరు? रियासत के निजामाबाद अर्बन हल्के में इलेक्शन को लेकर बड़े पैमाने पर कयास आराइयां। मुत्तहिदा निजामाबाद जिले में इलेक्शन को लेकर बड़े पैमाने पर तिकोन मुकाबला हुआ। असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार एक दूसरे पर सबकत के लिए तशरीह प्रोग्राम में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हिस्सा लिया। पोलिंग के अख्ताम के बाद बूथ लेवल पर हुए वोटिंग को लेकर तफसीलात हासिल करते हुए अब जीत का अंदाजा लगाने में मसरूफ हो चुके हैं। जिले के अर्बन हल्के को लेकर बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला हुआ। तीसरी बार इख्तिदार की ख्वाहिश करते हुए बीआरएस पार्टी इख्तिदार की चाह में, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अर्बन हल्के में पोलिंग 73.72% हुई। इस माह की 3 तारीख को वोटों की गिनती के लिए जीत के मुंतजिर कायदीन आंखें बिछाए बैठे हैं। कुछ तो जीत को लेकर शर्तें लगा रहे हैं। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास, चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूंकि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, इसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का काबीना इजलास तलब करना रियासत की सियासत में एक गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या उसे बरकरार रखने का अहम फैसला लिया जाएगा। जिले में तूफानी हवाएं, अज़ाला बारिश से बरकी मजदूर। 24 से 25 घंटे तक बरकी न होने से अवाम परेशान। अहदेदारों के मुताबिक बरकी शोबे का 12 लाख से जायद का नुकसान। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 3 रोज पहले हुई तूफानी बारिश, अज़ाला बारिश से अवामी जायदादों बरकी शोबे को काफी नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े दरख्त गिर पड़े। बरकी खंभों के गिरने से बरकी वायर टूटकर घरों पर गिर पड़े। बताया जाता है कि तेज हवाओं, तूफानी बारिश से तकरीबन 350 बरकी खंभे गिर पड़े। इनकी जगह बरकी ओहदेदारों ने नए खंभों को नस्ब करते हुए बरकी की बहाली अमल में लाई। बरकी ओहदेदारों का कहना है कि इस मौके पर 12 लाख से ज्यादा सरकारी तौर पर नुकसान हुआ है और शहर के तिलक गार्डन, बोरगांव पी पावर हाउस, दुब्बा सब स्टेशनों की हुदूद में 24 घंटे बरकी की सरबराही बंद रही। बरकी ओहदेदारों की जानिब से इस काम को मुकम्मल करने में तसाहिली बढ़ती हुई। कुछ इलाकों में बरकी की सरबराही 25 घंटे से जायद बंद रही। कुछ इलाकों में मसाइल के हल के लिए 2 रोज तक काम में ताखीर लाई गई। इसी तरह बोधन हल्के के सालुरा, थाना कला, जंकमपेट गांव में बिजली पूरी तरह मजबूत रही। इलेक्शन के इस इंतजामात के लिए ओहदेदारों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो अंधेरे में ही अपने सेलफोन्स के जरिए इलेक्शन के इंतजामात को लेकर मसरूफ हो गए। बरकी के लिए बाज़ जगहों पर इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
ईवीएम रखे हुए स्ट्रॉन्ग रूम्स का जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा, वोटों की गिनती के तमाम तर तैयारियां। राय डे के अख्ताम के साथ ही एग्जिट पोल्स का आगाज। कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को सबक। केटीआर ने एग्जिट पोल को बताया गलत। दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।